काशी विश्वनाथ की जय। महाशिवरात्रि व्रत की कथा। देखिए, कथा सुनना बहुत जरूरी है। व्रत के साथ में कथा सुनने से पूरा फल प्राप्त होता है। प्राचीन समय में एक नरसंस बैलिया था जो नित्य प्रति अनगिनत निरपराध जीवों को मारकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक बार पूरे जंगल में विचरण करने पर भी जब उसे कोई शिकार न मिला तो वह भूख से व्याकुल हुआ। एक तालाब के किनारे गया। उसी स्थान पर एक बेल के वृक्ष के नीचे शिवलिंग स्थापित था। बैलिया ने उसी वृक्ष को शाखा पर चढ़कर अपनी आवास स्थली बनाने के लिए बेल पत्रों को तोड़ते हुए शिवलिंग को ढक दिया। दिन भर की भूख से व्याकुल उस बैले का एक प्रकार से शिवरात्रि व्रत पूरा हो गया। कुछ रात बीत जाने पर एक गर्भवती हिरणी उधर कुलांचे बढ़ती आई। व्याध उसे मारने को तैयार हो गया। झिझकती व्याकुल हिरणी दीन वाणी में बोली, हे व्याध, मैं अभी गर्भवती हूँ, प्रसव बेला भी समीप है, इसलिए इस समय मुझे मत मारो, मैं प्रजनन क्रिया के बाद शीघ्र ही आ जाऊंगी। बैलिया उसकी बातों को मान लिया। थोड़ी रात और व्यतीत होने पर एक दूसरी मृगी उसी स्थान पर आई। बैलिया के निशाना साधते ही उस मृगी ने भी निवेदन किया, मैं अभी ऋतु क्रिया से निवृत्त सकामा हूं, इसलिए मुझे पति समागम करने दीजिए, मारिए नहीं। मैं मिलने के पश्चात स्वयं तुम्हारे पास आ जाऊंगी। बैलिया ने उसकी बात को भी स्वीकार कर लिया। रात्रि की तृतीय बेला में एक तीसरी हिरणी छोटे छोटे छोनों को लिए उसी जलाशय में पानी पीने आई। छोनो यानी छोटे बच्चे। बैलिया ने उसको भी देखकर धनुष बाण उठा लिया। तब वह हिरणी कातर स्वर में बोली, हे व्याध, मैं इन छोनों को हिरण के संरक्षण में कराऊं तो तब तुम मुझे मार डालना। बैलिया ने दीन वचनों से प्रभावित होकर उसे भी छोड़ दिया। प्रातःकाल के समय एक मांसल बलवान हिरण उसी सरोवर पर आया। बैलिया ने पुनः अपने स्वभाव अनुसार सरसंधान करना चाहा। यह क्रिया देखते ही हिरण व्याध से प्रार्थना करने लगा, हे व्याधराज, मुझसे पूरा आने वाले 3 हिरणियों को तुमने मारा हो तो मुझे भी मारिए, अन्यथा अगर वो तुम्हारे द्वारा छोड़ दी गई हो तो मुझे मिलकर आने पर मारना, मैं भी उनका सहचर हूँ। हिरण की करुणामयी वाणी सुनकर बैलिया ने रात भर की बीती बात का सुनाई, उसे भी छोड़ दिया। दिन भर उपवास, पूरी रात जागरण तथा शिव प्रतिमा पर बेलपत्र, यानी कि 4 बार हिरण का परिवार आया और चारों बारी उसने धनुष बाण ताना। चारों बारी शिव जी के शिवलिंग पर बेलपत्र समर्पित हो गए और उसके एक जो पहले थैला होता है जल का, वो जल का थैला भी था, उसमें से थोड़ा जल भी गिरता था, हिलते थे तो, और जल के साथ में बेलपत्र समर्पित हो गए। चढ़ाने के कारण बैलिया में आंतरिक सुचिता आ गई, यानी कि 4 बार की पूजा कर ली उसने तो उसके दिल शुद्ध हो गया। उसका मन निर्दयता से कोमलता में ऐसा बदल गया कि हिरण परिवार के लौटने पर भी न मारने का निश्चय कर लिया। भगवान शंकर के प्रभाव से उसका मन इतना पवित्र तथा सरल हो गया कि वह पूर्ण अहिंसावादी बन गया। उधर हिरणियों से मिलने के पश्चात हिरण ने बैलियों के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया, यानी कि वह हिरण परिवार सब बैलिये के पास आ गए, भाई हम आ गए, अब आप हमें मार सकते हो। हिरण ने बैले के पास आकर अपनी सत्यवादिता का परिचय दिया। उनके सत्याग्रह से प्रभावित होकर व्याध अहिंसा परमो धर्म का पुजारी हो गया। उसकी आंखों में आंसू झलक आए तथा पूर्वकृत कर्मों पर पश्चाताप करने लगा। इस पर स्वर्ग लोक से देवताओं ने व्याध की सराहना की तथा भगवान शंकर ने 2 पुष्पक विमान भेजकर बैलिया तथा मृग परिवार को शिवलोक का अधिकारी बनाया। बोलो काशी विश्वनाथ की जय।